लिए बात की थी कि हमने ग्रहों को दो भागों में बांट दिया, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। तो उसी में से एक अशुभ ग्रह, अगर हम केवल शनि की बात करें तो शनि हमारे जीवन में प्रेडिक्शन देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और शनि का जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा आता है आपके साढ़े साथी में और ढैया में। शनि की साढ़े साथी के बारे में लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहते हैं कि शनि की साढ़े साथी हमेशा नुकसानदायक हो सकती है या कभी वो हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकती है। तो ऐसा शनि के बारे में, साढ़े साथी के बारे में अगर विचार करें तो शनि की साढ़े साथी जो बनती है वो चंद्रमा से अगर 12th, 1st और 2nd हाउस में होता है तो शनि की साढ़े साथी बनती है। तो इसी शनि की साढ़े साथी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चंद्रमा के ऊपर या अगले पिछले भाव में जब शनि आता है तो शनि की साढ़े साथी बनती है। यानी कि चंद्रमा को शनि अगर सप्रेस करता है, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है तो शनि की साढ़े साथी आती है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। तो कहने का मतलब यह है कि शनि जब चंद्रमा को सप्रेस करेगा, उसको प्रभावित करेगा, तो मन का कारक ग्रह है चंद्रमा, तो हमारे मन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मन पे क्या प्रभाव पड़ता है? डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, एंजाइटी बढ़ती है, अननोइंग फियर होता है। और इसी चीजों के कारण हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर व्यक्ति का मन ठीक नहीं है तो उसके काम भी अच्छे नहीं होंगे, उसका स्वास्थ्य भी खराब होगा, काम में रुकावटें भी आएंगी, स्लो भी होगा। तो बेसिकली शनि की साढ़े साथी का इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो चंद्रमा को करता है। तो अगर किसी की शनि फेवरेबल भी है तो भी उसको मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन तो होगा ही, भले ही उसको साथ में चाहे उपलब्धि भी क्यों ना हो। तो किन लोगों को उपलब्धि हो सकती है? तो जिनके लिए शनि फेवरेबल है उनके लिए उपलब्धि हो सकती है। तो शनि जिनका लग्नेश है, शनि जिनके लिए योग कारक है, उनके लिए शनि की साढ़े साथी में उपलब्धि भी हो सकती है। लेकिन वो उपलब्धि कैसी होती है कि वो उपलब्धि भी होती है लेकिन साथ में आपको मानसिक तनाव भी देती है। तो उपलब्धि, आपका घर बन गया, उपलब्धि आपका प्रमोशन हो गया, उपलब्धि आपकी नई नौकरी मिल गई, उपलब्धि आपकी शादी हो गई। तो ये सब चीजें शनि के योग कारक होने पर या लग्नेश होने पर आपको लाभ देती है। लेकिन अगर किसी को प्रमोशन हो गया और उसके साथ में ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया जहां वो नहीं चाहता है, तो उपलब्धि तो है लेकिन मानसिक तनाव भी है, अपने घर से बिछड़ने का दुख भी है, अपने लोगों से बिछड़ने का दुख भी है, और नई जगह पे एडजस्ट होने की भी परेशानी है। यही शनि, मान लो नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो कई बार क्या होता है कि प्रमोशन हो गया लेकिन आपको पावर एंड पोजीशन नहीं मिली, खाली आपका फाइनेंशियली इंक्रीमेंट कर दिया गया, जिसको हम एनुअल उसमें बोलते हैं, एएमसी होता है ना एक कंपलसरी प्रमोशन, एसीपी बोलते हैं, एनुअल कंपलसरी प्रमोशन। तो उसमें क्या होता है, आपको सैलरी इंक्रीमेंट कर देते कि पावर एंड पोजीशन नहीं बनती, तो आपको हमेशा ये फ्रस्ट्रेशन रहती है कि मेरा प्रमोशन भी हो गया, मेरे को लाभ नहीं हुआ। तो उपलब्धि हुई, मकान बना, उपलब्धि हुई, लेकिन साथ में इतना कर्जा चढ़ गया कि आपको टेंशन हो गई। और वो बात अलग है कि आपका कर्जा भी समय से उतर जाएगा, लेकिन टेंशन तो है, अननोइंग फियर तो है, हेजिटेशन है। कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले आप 10 बार सोचें कहीं ऐसा ना हो कि मेरा लोन चढ़ा हुआ है और मैं ऐसा ना हो कि इसको ना चुका पाऊं और दूसरे लोन में भी फंस जाऊं या दूसरे खर्चे में फंस जाऊं।
तो इस तरह की आपको उपलब्धि के साथ में टेंशन देता है। और जिनमें शनि लग्नेश होगा तो 2 ही लग्न है आपके पास, कुंभ लग्न, मकर लग्न। और योग कारक हो शनि, 2 ही लग्न है, वृष लग्न और तुला लग्न। इनमें दोनों शनि योग कारक होते हैं। लेकिन इन दोनों में भी योग कारक होने के बावजूद भी शनि में फर्क है, क्योंकि वृष लग्न में शनि अगर योग कारक है तो साथ में बाधक भी होता है ना। इसी तरह तुला लग्न में शनि योग कारक है लेकिन बाधक नहीं है। तो जितना शनि तुला लग्न में आपको अच्छा फल देगा उतना वृष लग्न में नहीं देगा, ये तो बात क्लियर है।